सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, वचन में जाएंगे। मत्ती का पुस्तक अध्याय 17 22 से आगे देखते जाएंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़ाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वही तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। सो भाई और बहनों, यीशु ने फिर एक बार क्या कर रहे हैं, अपनी जो मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। पहले जो अपने मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी किए थे तो उसी समय पतरस ने बोला था कि नहीं प्रभु, तेरे परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। और उसी समय परमेश्वर ने पतरस को वहाँ पर भाग दूर हो जा शैतान, तो परमेश्वर की कामों का ठोकर का कारण बन रहा है बोल के बोले थे। पर उस समय मतलब इस प्रकार बोले थे। और अभी जो यीशु ने अपनी मृत्यु के विषय में फिर एक बार भविष्यवाणी कर रहे हैं, जब गलील में थे और जो अपनी चेलों लोगों ने बहुत ज़्यादा दुख लगा उन लोगों को और वह उदास हो गए। तो यीशु ने इस प्रकार कहा कि मतलब मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़ाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत ज़्यादा उदास हुए बोल के यहाँ पर लिखा गया। तो अपने जो मतलब मृत्यु के बारे में पुनः यीशु ने यहाँ भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। जब वे कफरनहूम में पहुँचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस से पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? सो भाई और बहनों, जब उस बातें हो गए, सारे जो दास लोग हैं, चेले लोग ने उदास हो गए, क्योंकि यीशु ने फिर अपने मृत्यु के बारे में वह फिर भविष्यवाणी की। तो उसी समय वो कफरनहूम में पहुँच गए और मंदिर में वह कर देने वालों को पतरस को बोल रहा है कि तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उनको पूछने से पहले ही उनसे कहा, हे सिमोन, तू क्यों सोचता है पृथ्वी के राजा महसूल क्या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्र या पराये से? पतरस ने उनसे कहा, पराये से। यीशु ने उनसे कहा, तो पुत्र बच गए तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझसे सिसका मिलेगा और उसी के लेकर और अपने बदले उन्हें दे देना। सो भाई और बहनों, यहाँ पर देखिए, जो मंदिर में कर देते थे उन सारे जो लोग ने पतरस से पूछ रहे हैं कि क्या तेरा गुरु कर नहीं देता? पर यीशु ने इन पर वहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या कर कौन देता है, खुद का पुत्र देता है या दूसरे लोग देते हैं बोल के बोलता है। तो उसी समय पतरस ने बोल रहा है, महसूल लेने वाले से मतलब सोचता है कि पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन लोगों से लेते हैं। तो मतलब जो पृथ्वी का राजा रहता है वो किससे महसूल लेता है और किन से लेता है, मतलब अपने से या पुत्र से या पराये से? तो देखिए, यीशु जो मंदिर है उस मंदिर का पुत्र, मतलब वो मंदिर है जो परमेश्वर का मंदिर है और उसके पुत्र यीशु है। पर उन लोगों को पता नहीं कि यीशु सच में परमेश्वर की पुत्र है, तो उन लोग इसीलिए उन लोगों से मतलब महसूल लेने के लिए चाहते हैं। तो यीशु ने इस प्रकार बोल रहे हैं कि जो पृथ्वी का राजा रहता है महसूल किन से लेता है, वो अपने पुत्र से लेता है, पराये से? तो पतरस ने उनसे बोल रहा है कि पराये से। और यीशु ने कहा, तो पुत्र बच गए। सो भाई और बहनों, यहाँ पर जब पुत्र है यीशु ने, तो अपने आप को बोल रहे हैं कि पुत्र बच गए तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं। तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले और उसकी मुँह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा और उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। सो भाई और बहनों, देखिए यहाँ पर उन लोग शायद परमेश्वर, हालांकि वो परमेश्वर की पुत्र यीशु है और जो मंदिर है वह है जो परमेश्वर की मंदिर है, पर वहाँ पर हर एक लोग महसूल लेते हैं। तो इसलिए यीशु ने बोल रहा है कि जो पृथ्वी का राजा रहता है वह तो महसूल अपनों पुत्र से नहीं लेता बल्कि पराये से लेता है। पर यीशु जो उनके पुत्र है वो बच गए। पर फिर भी हम लोग ठोकर के कारण नहीं बनेंगे, क्योंकि यीशु एक वहाँ पर पुत्र के रूप में है, एक मनुष्य के रूप में है और नहीं चाहता कि उसके कारण कोई भी उससे और भी कुछ बोले। तो इसीलिए वो ठोकर के कारण ना बनेंगे। इसी वजह से यीशु ने बोला कि तू जाकर जो मतलब बंसी डाल, मतलब और
एक मछली लगेगा तो उसके मुंह में खोलेगा तो वहाँ पर एक सिक्का होगा और हम सबों के बदले में उस सिक्का को वसूल के तरह से दे देना बोल के जब मतलब पतरस से बोला तो पतरस ने वहाँ पर हाँ बोला। सो भाई और बहनों, यीशु ने देखिए एक परमेश्वर की पुत्र होने के बावजूद भी जो उस नियम उन लोगों के लिए लगा है उस नियम को वो भी मार रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर एक मनुष्य के रूप में है और परमेश्वर भी कभी भी लोगों को ठोकर के कारण नहीं बनना चाहते। हर समय हर पल यीशु ने हर कामों में मनुष्य को केवल सेवा कर रहे हैं, आशीष दे रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं। हालांकि यीशु को पता है कि यीशु की मृत्यु होने वाली है और क्रूस में बलिदान होने के लिए जगत में आए हैं और बार बार इसीलिए अपने लोगों के पास में जिनको अपने साथ में रखते हैं, जो चेला लोगों के सामने वो बार बार अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य को हाथ में पकड़ाए जाएंगे। तो भाई और बहनों, जो मनुष्य के पुत्र के रूप में यीशु ने जन्म हुआ है इस जगत में, तो यीशु को मनुष्य के पुत्र ने मनुष्य के हाथों में पकड़ाए जाएंगे और उसे मार भी डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। तो कितनी खुशी की बात है भाई और बहनों की मनुष्य के हाथों से चाहे पकड़ाया जाए चाहे जो भी हो जाए, पर यीशु ने तीसरे दिन जी उठेगा बोल के जब बोला है, इस बात को जब हम सुनते हैं तो हमें खुशी लगती है, क्योंकि यीशु ने अगर जी नहीं उठते तो हम कभी भी यीशु के धार्मिकता और उनकी लहू को जितने भी हम लोग धारण करते हैं और जितने भी हम अपने आप को एक धार्मिक मनुष्य सिद्ध पवित्र मनुष्य बोलते तो हम कभी भी नहीं हो पाते भाई और बहनों। इसी वजह से यीशु ने जब तीसरे दिन जी उठे तब भी हम लोग पवित्र बने, तभी हम लोग शुद्ध और धार्मिक बन पाए। अगर यीशु ने नहीं जी उठते तो हम कभी भी ये विषय में नहीं बन पाते। सो भाई और बहनों, हम वचन को जब देखते हैं, यीशु ने जो हर समय हर पल इतनी ज़्यादा काम करते हैं और कभी भी किसी के ठोकर के कारण नहीं बनते। सो भाई और बहनों, हम जब वचन को देख रहे हैं, हर समय यीशु ने लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की अनुग्रह दे रहे हैं, लोगों को चंगाई दे रहे हैं, पापों से छुटकारा दे रहे हैं, किसी को रोग से छुटकारा दे रहे हैं, किसी को मिर्गी बीमार से चंगा कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, यीशु ने जब इस जगत में आया, खुद वह सेवा पाने के लिए नहीं, खुद वो आराम से रहने के लिए नहीं, बल्कि वह इसलिए आया था कि यीशु ने इस जगत में आकर वह हर एक मनुष्य को अनुग्रह देकर हर एक मनुष्य को चंगाई देते हुए वह मनुष्य में बीच में रहते हुए और मनुष्य के सारे पापों से उस मनुष्य को छुटकारा दे सके। तो भाई और बहनों, जब हम वचन पढ़ते हैं तो सर हर एक बात को हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि किस प्रकार यीशु ने इस जगत में आया है हम मनुष्य जाति लोगों के लिए। तो भाई और बहनों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। इनसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हम लोग आज थोड़ा लाइव में आएंगे भाई और बहनों और वचन सुनेंगे। परमेश्वर की अनुग्रह और दया के कारण हम वचन को सुनेंगे लाइव में, और 8:30 बजे आज रात को आप लोग को अगर सुनना चाहते हैं तो 8:30 बजे आप आ जाइएगा लाइव में। तभी हम लोग प्रार्थना करेंगे, हर एक की परिस्थिति समस्याओं को लेकर हम यीशु के चरण में आकर हम प्रार्थना करेंगे। यीशु से हम हर एक अनुग्रह आशीष को मांगेंगे, क्योंकि यीशु कहता है मांगो तो दिया जाएगा, अगर हम नहीं मांगेंगे तो हम कभी भी नहीं पाएंगे। इसी वजह से आज हम लोग थोड़ा लाइव में आते हुए हर भाई बहन परमेश्वर की वचन से कुछ सीखेंगे और प्रार्थना में जाते हुए हम परमेश्वर की अनुग्रह को, उनकी आशीर्वाद को पाएंगे। सो भाई और बहनों, मैं आज इतना बोलूँगी, पर आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी दया आपकी करुणा के लिए। प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप असंभव को संभव करने वाला प्रभु जी, राजाओं का राजा परमेश्वर पिता आप है। पिता, आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर सुंदर समय को दिया प्रभु, और पिता परमेश्वर आपके जीवित वचन को दिया प्रभु जी, कि हमारे कोई भी पिता परमेश्वर योग्यता नहीं होने से भी प्रभु जी आपकी जीवित वचन को सुनने के लिए प्रभु आप हमें दया मदद व आशीष कर रहे हैं प्रभु, इसीलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इस वचन को जो सुन रहे पिता, हर एक भाई और बहन को आपकी पवित्र हाथों में मैं देती हूँ प्रभु जी। उन सबों को आशीष और दया में भरपूर कीजिए प्रभु जी, उनके जीवन के हर दुख को आप दूर कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं अगर कोई दुख में है पिता, कोई बीमार में है, कोई समस्या में पिता, उन सबों को आप चंगाई दीजिएगा खुदावन प्रभु जी। प्रभु जी, आप तो महान है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। आपकी पवित्र वचन ये कहता है कि अगर कोई किसी के विश्वास राई के दाने के बराबर है
है, अगर इस पहाड़ को वहाँ से हटा जा बोलने से वो पहाड़ भी हट सकता है प्रभु जी। आप इतना सामर्थ्य पावर हम मनुष्य को दिया है प्रभु, इसीलिए धन्यवाद करते हो प्रभु जी। आपने हमारे हर प्रार्थना को सुन रहे हैं, उत्तर हर समय दे रहे हैं प्रभु, हमारी सुरक्षा करते हैं प्रभु, हर समय हर पल हमें पिता परमेश्वर ध्यान देते हैं। हम किस प्रकार पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को पाएँ, दया को पाएँ, और किस प्रकार पिता शैतान के बंधन से हम छूटते हुए पिता उस अंधकार से छोड़कर पिता हम उजाला की ओर आएंगे। उसी प्रकार आप हर समय हर पल हमें मदद सहायता करते हैं आपके जीवित वचन के द्वारा प्रभु जी, आपकी प्रिय लोगों के द्वारा प्रभु, आपके प्रिय दास के द्वारा प्रभु, जो धार्मिक लोग के द्वारा प्रभु जी आपकी सुसमाचार को देते हैं प्रभु जी, इसीलिए धन्यवाद करते हो प्रभु जी। आप जो इस वचन में जो आपने कहा है पिता परमेश्वर कि मनुष्य के पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़ाया जाएगा, वो मुझे मार भी डालेंगे पर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो भाई और बहन जो वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके हृदय मन को बनाइए प्रभु जी की उस वचन की वो पिता परमेश्वर जो भी पिता रहस्य है उनको समझने वाले बने प्रभु। प्रभु आपने पिता हमारे लिए पकड़ाएगी पिता, हमारे अपराध के लिए पिता परमेश्वर आप पर पिता परमेश्वर हर एक जो पिता कष्ट दुख को सहना पड़ा प्रभु, और आपने पिता हमें अनुग्रह दया देने के लिए पिता क्रूस में आपने पिता बलिदान होते हुए प्रभु आप फिर तीसरे दिन जी उठे पिता परमेश्वर। इसीलिए आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर पल हर समय पिता हमारे जो भाई बहन वचन को सुन रहे, इनके परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में मैं देती हूँ, हर एक को संभाल कर रखना प्रभु जी। जो रोग है पिता, बीमारी है पिता, जो हॉस्पिटल में प्रभु जी, उन सबको आप चंगाई दीजिए। उन लोगों जिस प्रकार आपकी स्तुति में प्रशंसा करने वाले बने, आपके पवित्र नाम के हर समय बड़ाई करने वाले बने प्रभु, क्योंकि आपने मनुष्य को इसलिए तैयार किया है कि आप पवित्र नाम को ऊंचा करने वाले बने प्रभु, आपकी महिमा को करने वाले बने प्रभु। उनके जीवन में पिता आपके पवित्र नाम की हर समय जयकार होने पाए पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचन को उन लोग रिसीव करते हुए आगे बढ़े प्रभु जी, और विश्वास के साथ आगे खड़े होने पाए प्रभु। आप उनके हृदय मन को तैयार कीजिए, आपने उनको चुना है प्रभु, आप उनको ठहराइए प्रभु जी। आपने हमारी हर प्रार्थना सुना भी, उत्तर भी दिया है प्रभु, इसीलिए आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ, और ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सभी को प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू भाई और बहनों।